चैत्य भक्ति में श्लोक नंबर 15 है। यदिदं मम सिद्ध भक्ति नीतम सुकृतम दुष्कृत वर्त्मरोधितेन पटुना जिन धर्म ये भक्तिर्भव ता जन्मनि जन्मनि स्थिरा में। यत इदम जो यह मम मेरा सुकृतम पुण्य है, जो यह मेरा पुण्य है वह सिद्ध भक्ति नीतम सिद्ध भक्ति से प्राप्त है। नीतम प्राप्तम, यह जो मेरा पुण्य है वह किससे प्राप्त है? सिद्ध भक्ति से प्राप्त है। क्या बात है, एक ही वाक्य में पूरी बात हो गई। यह जो मेरा पुण्य है वह सिद्ध भक्ति से प्राप्त है तथा दुष्कृत वर्त्मरोधी, वह पाप मार्ग को रोकने वाला है। पुण्य कैसा है? पाप मार्ग को रोकने वाला है। तेने पटुना, उस प्रबल पुण्य से। पुण्य कैसा है? पाप के मार्ग को रोकने वाला है। बहुत बड़ी बात है। सिद्ध भक्ति से प्राप्त पुण्य है। देखो, सामान्य पुण्य में और अतिशयकारी पुण्य में अंतर है। सामान्य से मानव सेवा की, दया दान किया, तत्व को नहीं समझते हैं, आत्मा परमात्मा का स्वरूप मालूम नहीं है, रत्नात्रय मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन नहीं जानते हैं, और फिर भी दया अहिंसा सेवा के काम कर रहे हैं, तो इससे जो पुण्य अर्जित होगा, ये पुण्य तुम्हें सांसारिक वैभव दिलाएगा, संसार की सुविधाएं देगा, लेकिन मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाएगा, आने वाले पाप को नहीं रोक पाएगा। सुविधाएं मिलती रहेंगी और पाप भी आता रहेगा, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ आया हुआ पुण्य, तत्व ज्ञान के साथ आया हुआ पुण्य अतिशयकारी होता है। वह संसार का वैभव तो दिलाएगा ही दिलाएगा, पाप के मार्ग को रोकेगा और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करेगा। मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करेगा, ये अंतर है। तेने पटुना, उस प्रबल पुण्य से, मैं भक्ति मेरी भक्ति जिन धर्म ये वो, जिन धर्म में ही जन्मनि जन्मनि स्थिरा भवतात, जन्म जन्म में स्थिर होवे। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं? जो यह मेरा पुण्य है, जो यह मेरा पुण्य है वह सिद्ध भक्ति से प्राप्त है। जो यह मेरा पुण्य है वह सिद्ध भक्ति से प्राप्त है तथा वह पाप मार्ग को रोकने वाला है। पाप के मार्ग को रोकने वाला है। उस प्रबल पुण्य से मेरी भक्ति, उस पुण्य के योग से मेरी भक्ति जिन धर्म में ही जन्म जन्म में स्थिर हो गए, उस पुण्य से मेरी भक्ति जिन धर्म में ही, जिन धर्म में ही मेरी भक्ति जन्म जन्म में स्थिर हो गए। जब भी जन्म हो जिन धर्म ही मिले, जब भी जन्म हो जिन धर्म ही मिले, मेरी भक्ति जिन धर्म में ही बनी रहे। क्या? जिन धर्म में ही बनी रहे। सदा सदा में अस्तु, सदा में अस्तु, सदा में अस्तु, सदा होवे, सदा होवे, सदा होवे। पद्यानुवादी बहुत अच्छा लिखा।
लगा भक्ति में जिन बिंबों के हुआ पुण्य का अर्जन है। लगा भक्ति में जिन बिंबों के हुआ पुण्य का अर्जन है, सहज रूप से अनायास ही हुआ पाप का तर्जन है। किए पुण्य के फल ना चाहूं, किए पुण्य के फल ना चाहूं, विषय नहीं सुरगात्र नहीं। किए पुण्य के फल ना चाहूं, विषय नहीं सुरगात्र नहीं। जन्म जन्म में जैन धर्म में लगा रहे मन मात्र यही। जन्म जन्म में जैन धर्म में लगा रहे मन मात्र यही। मेरा मन जन्म जन्म जैन धर्म में लगा रहे। लगा भक्ति में जिन बिंबों की, जिनेंद्र भगवान के बिंबों की भक्ति में लगा हूं। जिन बिंबों की महिमा अपार है, ये माध्यम नहीं होते तो हम अरहंत बिंबों की वंदना कैसे करते। साक्षात अरहंत तो जब तक आयु कर्म है, केवल ज्ञान होने के बाद से लेकर के तब तक की अवस्था है, और उन्हें निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया, शरीर बिघट गया, फिर कहाँ से मिलेंगे अरहंत। चलते फिरते अरहंत कितने समय तक मिलेंगे। स्थापना निक्षेप के बिंबों की पूजा होती है। क्या? स्थापना निक्षेप के जिन बिंबों की पूजा होती है, सारे बिंबों को लेके चलेंगे। और हर गांव में, भैया कितने घर हैं तुम्हारे गांव में? 50 घर हैं। भगवान जी है नहीं है? नहीं है। रखो एक प्रतिमा, बनाओ एक कमरा, भगवान के दर्शन करके भोजन करना। मंदिर है तो जैनी जैनी बना हुआ है, और मंदिर यदि नहीं होते तो जैनी जैनी भी नहीं बना रहता। घर में रहने पर तुम्हें कौन जैनी मानता? घर से निकल करके मंदिर तक आओ तो लगेगा कि तुम जैनी हो। मंदिर में आके पूजा करो, अभिषेक करो तो जैनी हो। विदेशों तक में मंदिर बन रहे हैं। विदेशों में भी जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हो रही है, चले तो गए विदेश में पैसा कमाने के लिए, लेकिन उन्हें अब लग रहा है कि पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन जैनी बचे बने रहेंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो चलो लाओ प्रतिमा प्रतिष्ठा करा के विराजमान करो। विदेशों के अनेक जगह मंदिर बन रहे हैं, और यहाँ के सर्विस करने वाले बच्चे या व्यापारी ठाट बाट से पूजा कर रहे हैं, 10 लक्षण पर्यूषण मनाते हैं। हाँ, वही मिलकर के आनंद के साथ, और उनके वातावरण में ऐसा लगता कि वो भारत में ही है, भारत में ही है। मंदिर के बाहर, हाल के बाहर चले जाओ तो विदेश देखेगा, और हाल के अंदर बैठो तो वही देखेंगे, वही बिल्कुल धोती दुपट्टा मुकुट, वही अभिषेक, वही शांति धारा, वही पूजा, वही अपने गाना बजाना। विदेशों में भी धूम मचा के रखी है। आचार्य श्री का रोज अर्घ चढ़ रहा है, विदेशों में भी रोज अर्घ चढ़ रहा आचार्य श्री के नाम का, पूरे देश में रोज अर्घ चढ़ रहा। मंदिरों की महिमा बहुत है। अभी जितने भी पड़ोसी देश हैं, इन सब में जैन मंदिर रहे हैं पहले। तक्षशिला हमारी जैन साधुओं की साधना का केंद्र अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पहुंच गई। अफगानिस्तान में पहले जैन मंदिर थे,
ईरान इराक तक मुनियों के विहार हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी मूर्तियां मिल रही हैं, निर्ग्रंथ मूर्तियां मिल रही हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में आदिनाथ और महावीर भगवान की मूर्ति अभी भी रखी हुई है। कहाँ नहीं है, सब जगह है। जैन इतिहास बड़ा समृद्ध है, प्रतिमाओं की धरोहर बड़ी समृद्ध है, शिलालेख और शिल्प हमारे पास बहुत पुराने हैं। क्या कह रहे हैं गुरुवर आचार्य पद्यानुवाद में? लगा भक्ति में जिन बिंबों की हुआ पुण्य का अर्जन है, सहज रूप से अनायास ही हुआ पाप का तर्जन है। किए पुण्य के फल ना चाहूं, किए पुण्य के फल ना चाहूं। हमने पुण्य किया, अब उस पुण्य के फल की इच्छा नहीं है। पुण्य कर लिया, शुभ भाव कर लिए, शुभोपयोग कर लिया, नियम संयम का पालन कर लिया, पर उस शुभ कार्य से, पुण्य के कार्य से उसका फल नहीं चाहूं, ना फल चाहूं, विषय नहीं, पंचेंद्रिय के विषय नहीं चाहूं, सुर गात्र नहीं, देवों का शरीर नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म में जैन धर्म में लगा रहे मन मात्र यही। जन्म जन्म में जन्मनि जन्मनि स्थिरा भवतात, जिन धर्म ये वो, जिन धर्म ये वो, जिन धर्म ये वो, जिन धर्म में ही जन्म जन्म में स्थिर हो बे। यहां वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं, भटकने का कोई काम नहीं। अगला श्लोक है, अर्हताम सर्वभावानाम दर्शन ज्ञान संपदाम कीर्तस्यामि चैत्यानि यथा बुद्धि विशुद्धे। अर्हताम सर्वभावानाम, अर्हताम सर्वभावानाम दर्शन ज्ञान संपदाम कीर्तस्यामि चैत्यानि यथा बुद्धि विशुद्धे। सर्वभावानाम, क्या? सर्वभावानाम, सभी भावों को जानने वाले। सर्वभावानाम का अर्थ क्या? सभी भावों को जानने वाले। दर्शन ज्ञान संपदाम, दर्शन ज्ञान रूपी संपत्ति से सहित। कौन सी संपत्ति? दर्शन ज्ञान रूपी संपत्ति, यही तो संपत्ति है। और बाहर की संपत्ति को मतलब क्या है? कछु मतलब नहीं है। लेकिन कोई समझे तब ना, कोई समझे तब तो उसका महत्व तो कोई नहीं समझते। एक व्यक्ति आया मंदिर में, कोई पंडित जी थे, बोले पंडित जी जे कछु ग्रंथ हमारे पास रखे हैं, जे रख लो आप, हमारे काम के नैया। ग्रंथ कछु हमारे घर पर रखे हैं, शास्त्र जी आप रख लो, हमारे कछु काम के नैया। कैसे, कहाँ से आ गए? बोले पिताजी के समय बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे में हमें ग्रंथ मिल गए थे, हमारे काम के नैया। तो पंडित जी कहने लगे कि बंटवारे में ग्रंथ मिले सो काम के नैया, बंटवारे में और कछु भी तो मिलो हुई है, वो काम को है कि नहीं है? वो सब काम काम का रख लिया, काम काम का सब रख लिया, और इन ग्रंथों को क्या कह रहा है? हमारे काम के नहीं है। जिनवानी हमारे काम की नहीं है, रुपया पैसा हमारे काम के हैं, जमीन जायदाद हमारे काम की है, वो सब दबा के रख ली। और ये जिनवानी, ये शास्त्र ग्रंथ हमारे काम के नहीं है। आदमी की बुद्धि ऐसी हो गई, आदमी की बुद्धि ऐसी। जिनवानी को उसने कुछ समझा ही नहीं, उसने पढ़ा ही नहीं,
अरे जिनवानी का एक एक पन्ना हीरा पन्ना के बराबर है। जिनवानी जगमैया जन्म दुख मेट दो, एक एक पन्ना में हीरा भी है और पन्ना भी है। हीरा पन्ना हीरा पन्ना हीरा पन्ना है, एक एक पन्ना हीरा पन्ना, एक एक वाणी एक एक वचन। लेकिन किसी को समझ में आए तब ना। दर्शन ज्ञान संविदाम, दर्शन ज्ञान रूपी संपत्ति से अर्हताम, अरिहंतों के चैत्यानी, चैत्यों को यानी बिंबों को विशुद्धि की प्राप्ति के लिए यथा बुद्धि, बुद्धि के अनुसार कीर्तिस्यामी, स्तुति करूँगा। सारांश क्या हुआ? सभी भावों को जानने वाले, दर्शन ज्ञान रूपी संपत्ति से सहित अरिहंतों के चैत्यों को यानी अरिहंतों के बिंबों को विशुद्धि की प्राप्ति के लिए बुद्धि के अनुसार स्तुति करूँगा। विशुद्धि की प्राप्ति के लिए, परिणामों में शांति की प्राप्ति के लिए बुद्धि के अनुसार स्तुति करूँगा, बुद्धि के अनुसार स्तुति करूँगा। पद्यानुवाद क्या लिखा आचार्य ने? सब कुछ देखें सब कुछ जाने। क्या बात है, कितनी सरलता से कितने अच्छे पद्य लिखे। सब कुछ देखें सब कुछ जाने, दर्शनधारी ज्ञान धनी, दर्शनधारी ज्ञान धनी। सब कुछ देखें सब कुछ जाने, दर्शनधारी ज्ञान धनी। गुणियों में अरहंत कहाते, चेतन के द्युतिमान मनी। गुणियों में अरहंत कहाते, चेतन के द्युतिमान मनी। मिली बुद्धि से उन चैत्यों का भाग्यमान गुणगान करूं। मिली बुद्धि से उन चैत्यों का, मिली बुद्धि जो हमारी बुद्धि है, मिली बुद्धि से उन चैत्यों का भाग्यमान गुणगान करूं। अशुद्धियों को शीघ्र मिटाकर, अशुद्धियों को शीघ्र मिटाकर विशुद्धियों का पान करूं। अशुद्धियों को शीघ्र मिटाकर विशुद्धियों का पान करूं। अशुद्धियों को शीघ्र मिटाकर विशुद्धियों का पान करूं।